एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन कामना का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसीलिए कामना काम पर लेट से पहुंचती थी, जिसके कारण उसे काम से निकाल दिया गया। इसलिए वो रोज छोटी बहन रमा के घर काम करने जाती थी। रमा की शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई थी। वो बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय कामना जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन रमा के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आई ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरी मिनी रात भर रोती रही पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। कामना तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले रमा के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना साफ करती है, फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर रमा आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये ध्यान रखा, इसमें से अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा गेहूं और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया गेहूं पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। कामना चुपचाप बैठकर गेहूं साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि रमा ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। रमा, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए कंकड़ वाले गेहूं दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद कामना घर जाने लगती है। रमा उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए गेहूं हैं। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। रमा टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा गेहूं थैली में डालकर कामना को थमा देती है। कामना ने बिना कुछ कहे गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये गेहूं भी उसके लिए कीमती है। कामना घर जाकर वही गेहूं की रोटी बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय कामना दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ, आपको तो पता ही है मुझे खीर कितना पसंद है। सुनो, आज मुझे खीर खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर खीर बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से देना। खीर एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मज़ेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम निपटाकर खीर बना देती हूँ। कामना चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर खीर पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसकी बेटी मिन्नी को ये खीर बहुत पसंद है। कामना मसाले कूटती है, फिर खीर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट बनाती है। घर महक उठता है। रमा आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। रमा और उसका पति आराम से बैठकर खीर खाते हैं। कामना की आंखों में एक आस छलक रही थी कि शायद आज उसे भी रमा थोड़ी सी खीर देगी उसकी बेटी के लिए। शाम के वक्त कामना अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ रोटी और सब्जी पड़ी थी। तुम ये अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। कामना ने बिना कोई शिकायत किए बासी रोटी और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। कामना हर सुबह रमा के घर काम करने जाती और लौटते वक्त रमा कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए।
ठीक है बहन, जैसा तुम कहो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह कामना जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। अचानक उसकी बेटी घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए, क्या बात है माँ? बेटी, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को बिजनेस में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना? तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगी तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतज़ार करूँगी, तुम जल्दी आना। हाँ बेटी, बस तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन मिनी, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ चूल्हे के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। कामना अपनी बेटी के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटी को भी साथ लेकर आना। रमा के आंगन में चहल पहल थी, बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थी। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई, तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कामना जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। रमा सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांत थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव रमा के घर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चल गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थी। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो, ये देखो, कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है, उसको निकालकर अलग कर देना। कामना सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। रमा अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने कामना को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हैं, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटी को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। कामना चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वो जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते आते ठोकरें खाती कामना जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी, उस मंदिर की रक्षा स्वयं दुर्गा माता करती हैं, और कहते हैं जिसने भी दुर्गा माता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हे दुर्गा माता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी, ये बेबसी नहीं सही जाती।
हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं मार दीजिए ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरी बच्ची अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरी इंतज़ार कर रही होगी कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियाँ साफ करती है और रोज़ बदले में बस ये टुकड़े पाती है। कामना का हर शब्द दुर्गा माता के कानों तक पहुंची। दुर्गा माता ने सब कुछ सुना लेकिन उसे मारा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। कामना रोते रोते वहां से जा ही रही थी, तभी अचानक दुर्गा माता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने कामना को आशीर्वाद दिया हो। कामना जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसकी बेटी दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। कामना कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ती है और मिठाइयाँ खाने लगता है। सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम ना था। कामना ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। हे दुर्गा माता, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूड़ा और शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? कामना धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे दुर्गा माता, ये कैसा प्रकाश है? ये सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है? अरे कामना, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहां से आ गया? उसकी बेटी भी मासूमियत से कामना से सवाल पर सवाल पूछती है। फिर कामना अपने बेटी और पति को सारी बातें बताती है। ये सब दुर्गा माता की कृपा है। मैं तो रमा के घर से सिर्फ शक्कर और चूरा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और दुर्गा माता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यहीं मार दो। पर दुर्गा माता ने मुझे मारी नहीं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।